मैं हूं फिटन का संस्थापक जय। आज मैं आपको कैंसर के बारे में बताना चाहता हूं कि ये बीमारी क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, और वो भी बिल्कुल सही तरीके से। आप जानते हैं कि कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ये बीमारी लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसका कारण ना कि सिर्फ हम लोगों का खराब लाइफस्टाइल है, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग भी है जो कि इस बीमारी को बढ़ाते हैं। जैसे हमारे खाने में आने वाले केमिकल्स, कुछ ऐसी दवाएं जो जिनका हम प्रयोग करते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसके तहत हम लोगों को ये कैंसर आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसको जो है रीजंस तो ये सब हम लोग जान ही रहे हैं कि कुछ पॉल्यूशन हो गया, कुछ एडल्टरेशन हो गया और कुछ गलत यूज हो गया दवाओं का। अब बात आती है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। अब कैंसर के कई प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार का कैंसर होता है, और उसको ठीक करने का मैकेनिज्म भी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट तो होता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। अगर हम नेचुरोपैथी की बात करें, हाँ, ये रिडक्शनिस्ट साइंस में हो सकता है कि हम चीजों को अलग अलग करके देखें और अलग अलग तरीके से ही उनका इलाज करने के बारे में सोचें। लेकिन अगर हम लोग सही और इफेक्टिव तरीका, और वो भी प्राकृतिक तरीका जिससे कि हानिकारक साइड इफेक्ट्स उससे ना हो, यदि हम ऐसी बात सोचेंगे तो फिर हम नेचुरोपैथी की तरफ जाएंगे। और उसी के लिए जो नेचुरोपैथी बनी है उसका नाम है फिट नेचुरोपैथी, और जिसका नाम दिया गया है फिट एंड मतलब फिट नेचुरोपैथी। अब ये नेचुरोपैथी एक फॉर्मल नेचुरोपैथी से कैसे अलग है? ये ऐसे अलग है कि ये जो फिट नेचुरोपैथी है ये वास्तविकता में एक नेचुरोपैथी है, जबकि जो जेनरिक नेचुरोपैथी है जो मार्केट में आप देखते हैं वो मार्केट की नेचुरोपैथी है। यानी कि ये वो नेचुरोपैथी है मार्केट वाली जो मार्केटिंग पर्पस से बनी है, जो कि एक सिर्फ एक बिजनेस पर्पस से बनी है। यानी कि इसका बिजनेस जो लोग चला रहे हैं उसको तो ये फायदा देती है, लेकिन पेशेंट को वो फायदा देती है, लेकिन बहुत कम फायदा देती है। पेशेंट उससे ठीक नहीं हो पाता है। और ये वो नेचुरोपैथी है जो एलोपैथी के पीछे चलने वाली है। उसका ये मानना है कि आप एलोपैथी में अपना इलाज कराएं, हम पीछे से सपोर्ट देंगे। यानी कि अब वो सपोर्ट किसको देंगे आप देख लीजिए। वो उसके हैं, उसके नीचे आते हैं, तो वो क्योर तो कर ही नहीं सकते हैं। फिट नेचुरोपैथी डायरेक्टली पेशेंट्स को अपने कंसिडरेशन में लेती है, उनको ट्रीट करती है, उनको हील करती है और उनको क्योर करने का काम भी करती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ समय में हम लोगों ने किया भी है। तो जो नेचुरोपैथी किसी के पीछे चलने वाली है वो तो क्योर नहीं कर सकती, नाम उसका भी नेचुरोपैथी है, लेकिन नेचुरोपैथी को बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से दबा दिया गया जो एक्चुअल नेचुरोपैथी थी, और एक कॉमर्शियल नेचुरोपैथी को स्टैब्लिश किया गया जो कि एलोपैथी के पीछे चलने वाली है, यानी कि बिजनेस करने वालों के पीछे चलने वाली है, और उसके तहत ही वो अपना भी बिजनेस कर पाती है। उसके कोर्सेज बना दिए गए हैं, और उसके कोर्सेज में जो पढ़ाया जाता है उसमें भी उनको स्टूडेंट्स को यही सिखाया जाता है कि आपको तो फलाना पैथी के पीछे चलना है। वो लोग मेन हीलर्स हैं, वो तो मेन है, आप तो खाली पीछे से सपोर्ट दे रहे हो। तो आप सपोर्ट किसको दे रहे हो? यानी आप नेचुरोपैथी में लाए ही कब? आप तो एलोपैथी को सपोर्ट दे रहे हो, मतलब आप भी कहीं ना कहीं एलोपैथी ही हो और उससे ऊपर कहीं नहीं हो, और आप उसको ही प्रमोट करोगे। तो फिर पेशेंट हील कैसे होगा? पेशेंट क्योर कैसे होगा? पेशेंट का सही इलाज कैसे होगा जो प्राकृतिक चिकित्सा में होना चाहिए? तो कमर्शियल इंटरेस्ट तो एक जगह है, पेशेंट का इंटरेस्ट कहाँ गया? अगर पेशेंट को आप ठीक करके आप बाकी इंटरेस्ट अपने पूरे कर रहे हो, जो कि बिल्कुल आपका कर्तव्य है, आपको करना भी चाहिए, लेकिन पेशेंट का इंटरेस्ट कहाँ है? तो पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच कहाँ है? तो पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच फिट नेचुरोपैथी यानी कि फिटन में है। यहाँ पे बिल्कुल वही वही प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट का दिया जाता है जो कि पेशेंट सेंट्रिक है, पेशेंट को फायदा ही करेगा, साइड इफेक्ट्स नहीं देगा, और किसी और चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होगा कि सिर्फ पैसे बनाने हैं तो इसलिए कुछ भी दे दो। ऐसा नहीं है, पेशेंट का फायदा होगा, आप बिल उसको ज़रूर करेंगे, लेकिन बहुत ही आप फीजिबली उसको बिल करेंगे और उसको बिल्कुल एग्जैक्टली सही ट्रीटमेंट देंगे। तो ये है फिट नेचुरोपैथी, उसमें पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं कैंसर की स्पेसिफिकली। ऐसे हर क्रोनिक डिजीज का इसमें इलाज होता है, लेकिन अभी हम कैंसर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो हम कैंसर की बात करेंगे। कैंसर चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उसका एक ट्रीटमेंट का मैकेनिज्म है। पेशेंट की हिस्ट्री को जाना जाता है, उसकी एज को जाना जाता है, उसके जेंडर को जाना जाता है, तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, उसकी जो लाइफस्टाइल है शुरू से अब तक क्या रही है उसको जाना जाता है, समझा जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंगली उसके हर एस्पेक्ट के अनुसार प्लान तैयार किया जाता है, जिससे कि कोई भी एक ऐसी चीज ना रह जाए जिससे कि पेशेंट ना ठीक हो पाए, और समय रहते उसको ठीक होना है कि बीमारी आगे ना बढ़ जाए। तो उस सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। फिर उसका एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिवाइस किया जाता है जो कि स्पेसिफिकली उस पेशेंट के लिए होता है। तो फिर उससे पेशेंट ठीक
होता ही होता है, जबकि अगर जेनरिक भी दिया जाए तो ज़्यादातर पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। अगर हम लोग जेनरिक अपने बात करें कि कुछ प्रोटोकॉल है जो जनरली सब पे अप्लाई होता है, तो मैक्सिमम पेशेंट्स तो उसमें ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स को फ़ायदा नहीं हो पाता है, तो उसके लिए इंडिविजुअली वर्क करना ज़रूरी होता है, तब किया जाता है, उनको वैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है और वो डेफ़िनेटली ठीक भी होते हैं और सारा प्रोसेस नेचुरल होता है। कोई हार्मफुल ड्रग्स नहीं होती हैं, कोई ऐसी ड्रग्स नहीं होती हैं जिसके लिए ड्रग अथॉरिटी का लाइसेंस लेना पड़े कि वो पास करेगा तब आप उसे दे पाएँगे। वो आप खुद भी अपना बना सकते हैं। तो ऐसी चीज़ होती है। आप कुछ हर्ब्स जो आपके घर के आस-पास उगती हैं या दूर भी कहीं उगती हैं, तो मतलब कि लोग कहीं न कहीं उसको अपने आप से बना सकते हैं। कोई पर्टिकुलर पर्सन वहाँ तक नहीं जा सकता, तो वो फिर ज़रूर उसको पैक्ड वे में ला सकता है और वो भी ज़्यादा उसको प्रोसेस ना किया गया हो, बिल्कुल भी, बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में लाके उनको यूज़ कर सकता है। वो भी हम लोग अवेलेबल करा देते हैं, अगर वो खुद नहीं कर सकता है सिर्फ़ तब, और उससे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ज़रूरत पड़ने के उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी अपने भर्ती किया जाता है, अपनी निगरानी में उसको ट्रीट किया जाता है और पेशेंट्स उस तरह से बिल्कुल क्योर होते हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड का बेस्ट तरीका है। रिसर्च बेस्ड तरीका है, नेचुरल तरीका है और जो बेस्ट तरीका है सिर्फ़ वही अप्लाई किया जाता है, क्योंकि पूरी रिसर्च की जाती है फिट एंड ट्रिम द्वारा और जो बेस्ट चीज़ है सिर्फ़ वही पेशेंट को दी जाती है। जब वही दी जाएगी तो पेशेंट ठीक होगा ही। जो ये माना जाता है कि पेशेंट नहीं ठीक हो सकता है, वो भी हम लोग के पास प्रोसीजर्स हैं कि वही तो पेशेंट ठीक होता ही होता है और बहुत ईज़िली ठीक होता है, जितना उसे कभी यकीन भी नहीं होगा कि ये इतना आसान है, क्योंकि उसने जो सुना है कमर्शियल ट्रीटमेंट मेथड्स में कि इसका तो इलाज ही नहीं है या ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, या फिर उस बीमारी से उसने पेशेंट्स को मरते हुए ही देखा। तो वो पूरी पिक्चर उसके दिमाग में चलती है कि ऐसे बीमार हुआ और फिर ये बीमारी बढ़ी और इस तरह से वो भागा दौड़ा, इधर गया, उधर गया, बड़े-बड़े डॉक्टर, बड़े-बड़े हॉस्पिटल और उसके बाद अल्टीमेटली तो उसकी डेथ हो गई। तो ये कोई मज़ाक थोड़ी है, बहुत बड़ी बीमारी। ये वो अपने मन में माने हुए बैठा हुआ होता है। लेकिन जब वो फिट एंड में आता है, उसको सही चीज़ बताई जाती है, सही एनवायरनमेंट दिया जाता है, तब उसकी बॉडी का मैकेनिज़्म खुद एक्टिवेट होता है, खुद उसकी बॉडी उसको हील करती है, जो कि कोई दवा भी या कोई अलग प्रकार के कोई इस तरह का प्रोसीजर कोई मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके उसको ठीक नहीं कर सकता। कुछ इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्ट करते हैं, लेकिन जब वो एक्ट करते हैं उसके कैंसर पे, कैंसरस सेल्स पे, तो उसको फिर वो कुछ समय के लिए वहाँ से हटा तो देते हैं, लेकिन उसके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है जो कि कैंसर को और आगे बढ़ाता है। वो तो कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स, वो कैंसर कॉज करते हैं, यानी कि उसका डायग्नोसिस भी और उसका इलाज भी दोनों ही कैंसर कॉजिंग है, जो कि करते हैं। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि मेडिकल लिटरेचर में ऐसा है नहीं, जो प्योर मेडिकल लिटरेचर है, एक्चुअल रिसर्च है, वो उस बात को साबित भी करती है। उसके बाद भी जो कि मेडिकली प्रूवन है, रिसर्च द्वारा प्रूवन है, साइंस द्वारा प्रूवन है कि ये हार्मफुल है, ये तो साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे देता है, उसको ही उसका इलाज मानते ही हुए रेगुलरली उसको किया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट ठीक कभी नहीं हो पाता है और बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाए। लेकिन वो ठीक हो जो हुआ भी है, तो ये मान के चलिए उसको उतनी वो बीमारी थी भी नहीं, जबकि मिसडायग्नोज़ किया गया था और जो गलत डायग्नोसिस था उसकी वजह से उसको कैंसर मान रहे थे। फिर उसको उस तरह का ट्रीटमेंट दिया, तो वो अगर उसकी बीमारी नहीं बढ़ पाई उस ट्रीटमेंट के बावजूद भी, तो ये कहा जाता है कि इस ट्रीटमेंट से ये ठीक हो गया। जबकि अगर वास्तव में उसको ऐसा कुछ कैंसर होता है, तो वो तो कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स हैं जो आपको ट्रीटमेंट के तौर पे दिए जा रहे हैं, वो तो और ज़्यादा बढ़ाते हैं, बढ़ाया है और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कि पेशेंट की ज़्यादा तबीयत खराब हुई है। लेकिन फिट नेचुरोपैथी में जो बिल्कुल फिट बात है, बिल्कुल वही बात की जाती है। पेशेंट को बिल्कुल वही ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्योर नेचुरल होता है, सिर्फ फ़ायदा ही करता है, नुकसान तो कर ही नहीं सकता। जब फ़ायदा करेगा तो जो पेशेंट जिस पोजीशन पे था, ज़ीरो पोजीशन पे था, तो उसको हम बढ़ा करके 100 तक ला सकते हैं। लेकिन अगर ट्रीटमेंट ऐसा दिया जाए तो वो तो नेगेटिव में जाएगा, -1 -2 इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट है वो कैंसर कॉजिंग एलिमेंट से है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में तो बढ़ना ही बढ़ना है, जब बढ़ना है तो फिर उसका इलाज उसका रिज़ल्ट आना ही आना है। उसमें पेशेंट के साथ कुछ दुर्घटना या कुछ हादसा, कुछ गलत बात या उसकी मृत्यु सिर्फ़ तभी हो सकती है जब वो पहले से ही इतनी प्रक्रिया उसकी बॉडी पूरी कर चुकी है कि अब वो उसको बचाया नहीं जा सकता है। पूरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और हीलिंग का सारे प्रोसीजर्स फेल हो जाएँगे जो भी अभी तक अवेलेबल हैं, तभी वो वहाँ पे उसको साथ कुछ गलत हो सकता है अगर वो फिट नेचुरोपैथी में आता है। अदरवाइज़ कभी हो नहीं सकता, क्योंकि उसके फिट फिटएन का ट्रीटमेंट लेते ही वो पॉज़िटिव दिशा में जाने लगता है।
उसको नेचुरल एनवायरनमेंट वो दिया जाता है कि वो पॉजिटिव तो जाएगा ही जाएगा। तो उसके साथ कुछ दुर्घटना सिर्फ तभी हो सकती है कि उतना पॉजिटिव भी उसके लिए काफ़ी ना रहे, वो बहुत ज़्यादा डैमेज बॉडी का करा चुका है, बहुत ज़्यादा एज आज हो चुकी है कि उसकी बॉडी अब आगे जीने लायक ही नहीं है, अपनी एज की वजह से या किसी भी वजह से। सिर्फ तभी ऐसा हो सकता है, वो भी उसमें भी क्योंकि बॉडी के पास हमेशा ये टेंडेंसी होती है अपने आप को बचाने की, तो उसमें भी जब एनवायरनमेंट देते हैं तो जो ये माना जाएगा अन्य पैथीज द्वारा कि इसमें तो जवाब दे दिया गया ये मर जाएगा, लेकिन उसको भी बचा लिया जाता है। तो ये तो वो वाली कंडीशन है जो एक्सट्रीम के भी बियॉन्ड है, तभी फिट एंड में कुछ ऐसे हादसे होते हैं, अदरवाइज वो हो ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह का ट्रीटमेंट है फिट एंड का ट्रीटमेंट।